Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about maize plant, economic importance of maize plant. बच्चों, आज हम मक्का के पादप के आर्थिक महत्व के बारे में स्टडी करेंगे। मेज प्लांट, जिसको बॉटनिकल नेम क्या है इसका बच्चों? जियामेज फैमिली पोएसी, और इसका कॉमन नाम है मक्का। मेज इज ए क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। मक्का जो है ये क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है। मेज इज नोन एज क्वीन ऑफ सीरियल्स। ये सीरियल्स की क्वीन के नाम से इसको जाना जाता है। परसेंटेज ऑयल कंटेंट इन मेज इज 4%। लीडिंग स्टेट ऑफ रबी मेज इज बिहार। मेज प्रोटीन इज कॉल्ड जीन। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। बच्चों, आपको इकोनॉमिक बॉटनी में सिर्फ इसका बॉटनिकल नेम, फैमिली, कॉमन नेम एंड यूजफुल प्लांट पार्ट के बारे में ही लिखना है। बॉटनिकल नेम जियामेज, फैमिली पोएसी, कॉमन नेम मेज, और इसका यूजफुल प्लांट पार्ट जो इसके लिए हमारे लिए यूजफुल होता है उसके बारे में आपको इसके अंदर लिखना है। जैसे कि मक्का के सीड्स जो हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हैं, तो हमारे यूज़फुल प्लांट पार्ट में क्या लिखेंगे आप? इसके सीड्स के बारे में लिखेंगे। कॉर्न और मेज जिया मेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप ग्रोन प्रिंसिपली ड्यूरिंग द समर सीजन इन इजिप्ट। इट रैंक द थर्ड पोजिशन अमोंग सीरियल क्रॉप आफ्टर wheat and rice, which ranked as first and second. Maize agronomists continuously search for methods that help them increase grain yield and net return of producing the crop. It is often referred as the king of grain crop. मेष शब्द जो है इसकी उत्पत्ति मेहिस से हुई। MAHIZ, मेहिस से इसकी उत्पत्ति हुई। मक्का अनेक देशों की मुख्य खाद्यान्न फसलों के रूप में जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति 5000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। 5000 वर्ष पूर्व जंगली मक्का जो होती थी, वाइल्ड मेज थी, उसके छोटे आकार के भुट्टों की प्राप्ति मेक्सिको के तेहुआकान घाटी में हुई। इसे ओट कॉर्न भी कहा जाता था उस समय, क्योंकि मक्का किसी भी वाइल्ड प्लांट से समानता नहीं दिखाता, अतः इसके वानस्पतिक जनक जो एंसेस्टर होते हैं उनकी जानकारी नहीं है। मक्का की उत्पत्ति अज्ञात जनक अननोन एंसेस्टर वे ट्रिप्सिकम नामक घास के मध्य संकरण व उत्परिवर्तन व प्राकृतिक चयन द्वारा हुई। मक्का की उत्पत्ति कैसे हुई? मक्का की उत्पत्ति अननोन एंसेस्टर व ट्रिप्सिकम नामक घास के मध्य संकरण, उत्परिवर्तन व प्राकृतिक चयन द्वारा हुई। मक्का की खेती का प्रारंभ अमेरिका में हुआ था। इट इज़ जनरली एग्रीड दैट मेज वाज फर्स्ट brought टू आवर एरिया फ्रॉम सेंट्रल अमेरिका। मक्का की खेती का प्रारंभ अमेरिका से हुआ था। कोलंबस द्वारा इसे यूरोप में लाया गया। सम पीपल हाउएवर आर ऑफ द व्यू दैट चाइना इज द नेटिव लैंड। नाउ इट इज यूनिवर्सल क्रॉप and is being cultivated in almost every corner of the world.
It hold a unique position in American agriculture. मक्का की खेती का प्रारंभ कहाँ से हुआ बच्चों? अमेरिका से हुआ। कोलंबस द्वारा इसे यूरोप में लाया गया। यहाँ से ये अन्य देशों इटली, फ्रांस, स्पेन, उत्तरी अफ्रीका, चाइना में पहुँचा। भारत में मक्का का आगमन 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा हुआ। अब ये यूनिवर्सल क्रॉप के रूप में जाना जाता है और वर्ल्ड के हर कोने में इसकी उपज होती है, हर कोने में ये पाया जाता है। मेज ग्रोइंग रीजन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया। विश्व में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलों में मक्का का प्रमुख स्थान है। पहले व दूसरे स्थान पर चावल व गेहूँ आते हैं। इसके तीसरे स्थान पर मक्का आती है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में होता है, जो विश्व के कुल उत्पादन का 45% भाग है। यहाँ इसे पशु आहार के लिए उगाया जाता है। अमेरिका के अतिरिक्त फ्रांस, चीन, ब्राज़ील, मेक्सिको, अर्जेंटीना, इटली, हंगरी आदि देशों में भी मक्का का उत्पादन होता है। भारत में मक्का की खेती बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में होती है। बॉटनिकल कैरेक्टर ऑफ मेज प्लांट। मक्का एक लंबी घास है जिसकी लंबाई 1 से 12 मीटर तक होती है। इसका पादप 1 वर्षीय शाक प्रवृत्ति का होता है। मक्का का तना एकल होता है जो सीधा पर्व व पर्व संधियों में विभक्त होता है, नोड व इंटरनोड्स में विभक्त होता है। इसके पर्व ठोस होते हैं। निचले पर्व छोटे व ऊपरी पर्व लंबे होते हैं। अति व्यापित पर्णाच्छदों युक्त लंबी चौड़ी पत्तियां द्विपंक्तिक होती हैं, डायथिकस कंडीशन में होती हैं। पर्ण की ऊपरी किनारों पर रोम होते हैं। पर्ण के आधार पर लिग्यूल उपस्थित होता है। लीव्स आर ब्रॉड एंड सिंगल लीफ। लीव्स आर अरेंज इनटू 2 वर्टिकल रोव्स। लीव्स जो हैं 2 वर्टिकल रोज में अरेंज होती हैं। लॉन्ग, लार्ज, अल्टरनेट, पैरेलल वेनेशन इसके अंदर पाया जाता है। अब हम इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे आते हैं। द ईयर इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मेज। इसका जो भुट्टा होता है ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ए कॉर्न प्लांट प्रोड्यूस मेनी ईयर्स बट द अपर मोस्ट विल ग्रो टू द लार्जेस्ट। द ईयर कंसिस्ट ऑफ ए cob, eggs that eventually develop into kernel and silk. मक्का के पादप पर नर व मादा पुष्प एक ही पादप पर पृथक पृथक शाखाओं में लगते हैं, इसलिए मक्का का पादप द्विलिंगाश्री मोनोशियस होता है। पादप की अक्ष के शीर्ष पर नर पुष्प टेसल में विकसित होते हैं, जबकि मादा पुष्पों का विकास पत्ती की कक्ष में स्थित भुट्टा में होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेज क्रॉप, कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्मॉल ब्रांचेज along with small flowers grow. The flower release pollen grains which contain the male sex cells. पादप के अक्ष के शीर्ष पर नर पुष्प टेसल में विकसित होता है, जबकि मादा पुष्पों का विकास पत्ती की कक्ष में स्थित भुट्टा कोड ओरर में होता है। भुट्टा एक छोटी शाखा होती है जिसे मध्यांग शंख कहते हैं, जो श्वेत या भूसी नामक
सुरक्षात्मक पन्नों से घिरा रहता है। इसके चारों तरफ हल से कवर्ड होता है, चारों तरफ से। मक्का का दाना जो होता है वो अस्फुटित कैरियोप्सिस एक बीजयुक्त फल होता है, जिसका भ्रूणपोष एंडोस्पर्म स्टार्च युक्त होता है। भ्रूण व भ्रूणपोष एल्यूरोन लेयर द्वारा अलग अलग रहते हैं। मेज इज इम्पोर्टेंट एज ए सोर्स ऑफ फूड, फीड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। मक्का हमारे लिए भोजन के रूप में, चारे के रूप में और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में एक इम्पोर्टेंट फसल है। इट्स ग्रेन इज रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, इसमें 72% स्टार्च होता है इसके अंदर। विटामिन ए एंड बी 3 to 5% प्रोटीन, विटामिन ए एंड बी 3 to 5%, प्रोटीन 10%, 4.8% ऑयल, 5.8% फाइबर, 3% शुगर एंड 1.7% इसमें ऐश पाई जाती है। मक्का के दाने में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व अल्प मात्रा में खनिज लवण व विटामिन्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मेज। विश्व में उपस्थित कुल किस्मों को 7 समूहों में व्यक्त किया गया है, जिसमें पोट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, फ्लोर कॉर्न, डेंट कॉर्न, वेक्सिकॉर्न एंड पॉपकॉर्न के नाम से इनको जानते हैं। अब सोइल फॉर मेज। मक्का के लिए किस प्रकार की भूमि उपयुक्त होती है? Maize can be grown on a variety of soils ranging from sandy to clay. Best yield are product on deep, medium textured soil, high in organic matter, well drained with good water holding capacity and capable of providing the nutrient needed by the crops. ऐसी मिट्टी जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी और वेल ड्रेन्ड हो, वो इसके लिए उपयुक्त होती है। पुअरली ड्रेन्ड एंड एल्कलाइन सोइल्स आर नॉट गुड फॉर द मेज। जिसमें पुअरली ड्रेन्ड हो, जिसमें पानी का निकास ना हो सके, वह एल्कलाइन सोइल जो होती है इसके लिए अच्छी नहीं होती। pH रेंजेज फ्रॉम 6.5 to 7.5। उत्तम जल विकास युक्त दोमट मिट्टी जिसका pH 6.5 से 7.5 के मध्य हो, मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। भारत में सिंधु गंगा मैदान मक्का की खेती के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये वेल ड्रेन्ड हैं और इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है और इसकी pH भी 6.5 से 7.5 के मध्य होती है। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में हम लेते हैं सॉइल, सीड बेड प्रिपरेशन, टाइम ऑफ सोइंग मेथड एंड सीड रेट, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, इरिगेशन, इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, वीड एंड देयर कंट्रोल एंड यूजेस। इन सब के बारे में स्टडी बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक्स अ लॉट।